नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड जो भी आफ्टरनून, इवनिंग, जो भी है तुम्हारे जचे वो कर लो। सभी को मेरा प्रणाम, राधे राधे, जय मातेश्वरी। आ जाइए, प्रणाम। आरएस के 6 बेंच में इंग्लिश की अपलोड करो प्लीज सर। इंग्लिश आरएस में नहीं आती प्री में, तो हम कैसे अपलोड कर दें भाई? कमेंट मत करना चाहिए दोबारा। अरे ओए पाचो खोलोगा, ओए या तो खोलो या वो बंद करो, ऊपर लो घूंघू चालू हो जाए। सर जी आ जाओ, अरे आ गयो, जल्दी करो जल्दी करो। आज एक टॉपिक और करवा देते हैं लाग बाग से संबंधित, फिर हम एक सर जी इंडियन हिस्ट्री क्लास नहीं आती है लाइव। अरे तो बीरा बता दियो, इंडियन हिस्ट्री राजस्थान हिस्ट्री दोनों मैं ही लूं। एक राजस्थान का एक टॉपिक होगा, उसके बाद एक इंडियन हिस्ट्री का, फिर एक राजस्थान हिस्ट्री का, फिर एक इंडियन हिस्ट्री का। आर यू नॉट समझती? तो अब हम शुरू करते हैं। आज फिर आपका राजस्थान हिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक लाग बाग से संबंधित है, और कल से हम टॉपिक शुरू कर देंगे क्या, एक इंडियन हिस्ट्री का हम शुरू करेंगे। कौन सा? जय जंबेश्वर महाराज की। तो राधे राधे। कल से हम शुरू करेंगे फिर आधुनिक भारत। आधुनिक भारत शुरू करेंगे सेपरेट, ठीक है। गुरुजी दोगदेव बेजा याद करी सर, मैं बेजा याद करी कविता जांगेड़े या के करे तू लोग आंसर को जागो बावड़ी या ना करया कर तुम। चल पढ़ लेकर दूं। तो देखो डाबरू काई करनो है, राजस्व शब्दावली। राजस्व शब्दावली यहां से बहुत बार प्रश्न आए हैं, जैसे कुंता पूछ लिया, लाटा पूछ लिया, सांसन जागीर क्या होती है ये पूछ लिया, एक बार 3rd ग्रेड में पूछा था कांकण क्या है। तो ये सारे शब्दों का आज हम जिक्र करेंगे। वैसे ध्यान रखना इन शब्दों को, ये जल्दी से कोई इन टॉपिकों को करवाता नहीं है, तो हमारे पास टाइम है तो इसलिए हम याद करते। दिल में प्यार इतना रखो कि फासले बीच दूरी ना बन सके। हाँ राहुल बिश्नोई, अब पढ़ ले तू। सर जी मुगल काल की एक भी क्लास मेरे लाइक नहीं चली और ना ही अपलोड हो रही है। कौन कह रहा है नहीं हो रही? किस में नहीं हुई भैया? तेरा बता बेंच, हो सकता है मुगल काल तुम्हारे जुड़ा नहीं होगा। तो आज तो बहुत दिनों बाद है, बहुत दिनों बाद गठुआ है रुचि का, शनिवार सोमवार को नहीं है, अब कंटिन्यू आ जाऊंगा। देखो वही कुछ शब्दावली है राजस्व से संबंधित जिनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। इजारदारी, इजारदारी, इजारदारी यानी इजारा पद्धति चलती थी। नाम सुना है कभी? किसान आंदोलनों में हम पढ़ेंगे कि अलवर एकमात्र रियासत थी जहां इजारा पद्धति चलती थी। ठेकेदारी प्रथा कैसा? ठेकेदारी कैसा? ठेकेदारी, ठेकेदारी में केवल ठेको दे थे, मकान को ठेको दे दियो 2 लाख रुपया में ठेको ले ले भाई, वो जल्दी से समझा दो। भी कई बार क्या होता है, राजा ज्यादा टेंशन कौन लेते का, आ जागीर रही भैया, मन्नत 20 लाख दे दी, मन्नत मतलब को नहीं। अब भी जागीर में वो जागीरदार, अब चाहे फसल हो ना हो भी तो 20 लाख बेड़ा करना पड़ेगा। तो इजारा पद्धति एक तरीके से समस्या पैदा हो जाती। जैसा ही बेंच इंडियन हिस्ट्री लाइव नहीं आ रही है, रिकॉर्डेड मिलती है। हाँ तो उसमें पहले करवा दी गई है, इसलिए अब रिकॉर्डेड डाल रहे हैं। रिकॉर्ड कर दिया, डाल दिया, कहोगे तो करवा देंगे, ठीक है सर। साथ साथ, हाँ साथ साथ लिखो, ये दोबारा रमान नहीं करनी पड़े, समझ गया? यानी ठेको देनो है इजारा पद्धति को, मतलब यानी भू राजस्व प्रथा, भू राजस्व प्रथा निश्चित रकम के बदले, निश्चित रकम के बदले लगान वसूली का अधिकार। यह बहुत खतरनाक प्रथा थी। अधिकार व्यक्ति को मिलता, व्यक्ति को मिलता। यानी इन कैस का आप ठेकेदारी कैस का, यानी इजारेदारी, या फिर लिख दो थे इन्हें दूसरों नाम लिख दो ठेकेदारी। एक और भूमि होया करती, जिया मान लो थे कोई राज्य की बढ़िया सेवा कर दो, जिया कोरोना काल में थे बहुत बढ़िया सेवा करो लोगांगी, लोगान किट दे दे गया हो, जब सरकार थार पर राजी हो गई और थाने एक गांवड़ो दे दे। पुराना टाइम होता, आजकल ये चीजा को नहीं, एक गांव दे दे, यानी बी प्रथान के बोले ईमान। ऐसी भूमि मिल जाती कि जिस पर लगान नहीं लगता था, टैक्स नहीं लगता था।
जी आज का राष्ट्रपति ने टैक्स को देना पड़े, 5 लाख रुपया मंथली इनका, जबकि 5 लाख ऊपर होता है टैक्स भी चालू हो जाए सालाना, बिंग मंथली मिलने लग रहा है। तो भी उसके थार खातरी सरकार की भी कर दे। तो भाई के साइकोलॉजी क्लास लाई होगी क्या? साइकोलॉजी अपलोड हो गई है ना। देखो ईमान के वे, ईमान व राज्य सेवा के बदले, राज्य सेवा के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि, लगान मुक्त भूमि। एक बार थर्ड ग्रेड में पूछो ओ प्रश्न, देखो के पूछो, समझो प्रश्न है, साथ साथ लिखता जाइयो। प्रश्न के पूछो भाई, और साधु भाइयों के बात बने। बंदे ने प्रश्न पूछा कांकण, और बंदियों ने जवाब क्या दे के आ गई। उसने पूछा कांकण क्या है, आपने एक वह कांकण डोरडा, कांकण डोरडा एक आभूषण हुए, तो वो आभूषण ठो किया है। कांकण बिया तो देखो कांकण, कांकण शब्द दो चीजें लिख रही, एक तो कांकण भूमि कैसका सीधो यानी चारागाह भूमि में, या कई बार गांव में कहे नहीं गा घट रही बोल कांकण में चरण लाग रही गए, यानी चारागाह भूमि में। औरंगजेब लास्ट वीडियो अपलोड करा दिया, दामिनी सारा अपलोड है, वर्ड हिस्ट्री आप ही कराओगे। अरे दिव्या जाटोलिया वर्ड हिस्ट्री क्या में लग गई को नहीं, ना आरएस प्री में लगती है वर्ड हिस्ट्री, ना किसी और एग्जाम में लगती है, ना आरएस में लगती है, ना एसआई में लगती है, ना रीट में लगती है, ना जीडी में लगती है। पढ़ लियो। देखो एक कांकण भाई वे बोल बा कांकण है नहीं, बट तक मारो खेत है, यानी सिंह ने भी कांकण बोला आपने, लेकिन चारागाह भूमि ने कांकण बोला है। और एक बार के योग है कांकण ठोकिया है, लोग कांकण डोरडा आभूषण ठोकिया। प्रश्न पूछो कांकण किससे संबंधित है, तो कांकण एक प्रकार की भूमि संबंधित मामलो है, वो समझ गया। ये चीज ने भूलना चाहिए, ईसा प्रश्न पूछी जाए। दो चीज हुए, एक कुंता व एक लाटा व, सुनियो एक दिन नाम कुंता और लाटा, देखो के वे कई बार थारो सुनेड़ो है कुंतो करा जिया, मान लियो कई बार थारकन तोलण ने कांटो बाट नहीं वे, और थे कोई सामान लेन गया, बोरी लान गया जी कणक की, तोलन ना हाथ को नहीं, अब के करा जब मान लो थे कह दो भाई जी 30 किला की बोरी है, वो कह दे ना भाई जी 40 किला की है। अब तोलने के लिए बाट थार का नाथ को थे के को अब कुंतो कर ले यार, जान दे 35 में कर दे, क्या 35 किला है जो 30 है तो मेरी 40 है जाने बोले हाँ कर ले, तो कुंतो कर ले। तो पुराने टाइम में क्यों को बी टेम को अधिकारी आतो गांव में फसल बाई डी, फसल देख के कह तो खड़ी फसल है, कह यार मन नहीं लगा तेरे 20 कुंटल हो जासी, 10 कुंटल दे दे, वो वे कुंतो यानी खड़ी फसल पर लगान दे देनो, कह 10 कुंटल दे दी। एक वे लाटा, लाटा के वह फसल काट ली फिर आधी आधी कर लियो, समझ गया। हाँ कांकण पशुओं चरने है, शादी वाला 11 और एक कांकण पशुओं के चरने वाला, हाँ शादी वालों तो वह कांकण डोरडा। देखो तो कुंता की चीज है, खड़ी फसल पैदावार अनुमान लगाकर राज्य का नगद के लिखा नगद या फिर वस्तु रूप निश्चित कर लिया जाता। समझ गया आगे? सर क्या क्या करवा दिया? अरे तू फोल्डर खोल के देख ले। हाँ आज तक कभी मेरे को जवाब नहीं देते, ए सोनू नर है कि मादा है तू, इसी बाता ना करया कर। जवाब सगड़ान को नहीं दे जमुना बोला टाबर वे देव कौन जावे, यहाँ नाराज ना हो करो, थे सगड़ा ही अपना ही टाबर हो। हाँ सर आपके छिकते ही हमारी लाइट गई, पूजा दैया तू बहुत बोल रहा है, पढ़ ले। हाँ नंबर 5 खालसा भूमि,
ये नाम तो बहुत बार सुना होगा आपने। खालसा भूमि देखो के चीज है, खालसा भूमि वे जिया आपनो राजस्थान आज के हिसाब में था कई गुरु गोविंद सिंह जी का खालसा, गुरु गोविंद सिंह जी की फतेह, या फिर आपने सुना होगा औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा कर दिया। जोधपुर 2 बार खालसा हुआ था, तो फिर अकबर ने भी 1 बार जोधपुर को खालसा किया था। तो गुरु जी ओ खालसा के चीज होए, और दोबारा ना पूछियो। देखो के चीज आपने राजस्थान को राजा कौन है, राजस्थान को राजा है आपने अशोक गहलोत, ठीक है, वर्तमान में मुख्यमंत्री के तो राजा कह देता हूं, ठीक है। अशोक गहलोत जी आपने राजस्थान का राजा है, और भारत को राजा कौन है, मोदी, ठीक है। अब जो राजस्थान चला रहा है उसमें नियम किसके लग रहे हैं, गहलोत जी के लग रहे हैं। आज गहलोत जी कोई भी नियम लगा सकते हैं कि पुलिस की भर्ती मैं 8वीं लेवल पे कर दूंगा या कोई भी। उस समय क्या होता था, उस समय भी मुगल बादशाह होते थे मोदी की जगह, और नीचे होते थे राजा अशोक गहलोत की जगह, ठीक है। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में औरंगजेब ने खालसा कर दिया था। अब देखिए जोधपुर का जो राजा है, तो पूरी जोधपुर की भूमि उसी राजा के अंडर में है, लेकिन उसने अधीनता भी स्वीकार कर रखी है मुगल बादशाह की। तो कुछ नियम मुगल बादशाह के लगेंगे, कुछ राजा के लगेंगे, और उनके बीच में एक सामंजस्य होता है, निश्चित कर वगैरह। जैसे हमारे राजस्थान में बहुत सारे नियम मोदी के भी लगेंगे और कुछ नियम हमारे गहलोत के भी लगेंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन पैदा हो कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए, यानी पूरा का पूरा राजस्थान किसके अंडर में आ गया, केंद्र के अंडर में। अब राजस्थान पे सारे रूल किसके लगेंगे, केंद्र के। अब गहलोत जी का एक भी रूल फॉलो नहीं होगा, यानी कोई भूमि सीधी की सीधी राजा के अंडर में चली जाएगी, बादशाह के अंडर में चली जाएगी। यानी उसने क्या किया, जोधपुर पूरे को मुगल बादशाह ने अपने अंडर में ले लिया। अब पूरा का पूरा जोधपुर का प्रशासन, वहां की सीधी आय, पूरी की पूरी आय मुगल बादशाह के अंडर में चली गई। इसे ही बोला जाता था खालसा। इस शब्द को बहुत बार पूछ लेते हैं बच्चे, सर खालसा क्या होता है, कि जोधपुर को खालसा किया। तो ये खालसा ध्यान रखना कि पूरी की पूरी राजा के अंडर में चली जाए, बादशाह के अंडर में भूमि चला जाए, उसे खालसा कहते हैं। यहां का फिर कोई राजा नहीं रहता, पूरी की पूरी इनकम वगैरह उसी के हाथ में आ जाती है, ठीक है। चल नेक्स्ट चलते, खालसा समझ गए। देखिए क्या लिखना है खालसा भूमि के अंदर। खालसा भूमि के अंदर लिखो राज्य प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि जिसका राजस्व सीधे शाही कोष में जाता हो। हाँ सर मारे कमेंट चल रहा है क्या? हाँ रेणु तेरो भी कमेंट चाल रहे हो भाई, तेरे चाल रहे, ठीक है, अच्छी तरह चाल रहे, मंदी खड़ाए आगे चालू, ठीक। नेक्स्ट कितने नंबर है, खालसा करा दिया ना, 6 नंबर खुंटो। टाबरो खुंटो किंग हो गए गागो बेंस को है। पुराने टाइम में अगर थे थार पशुआन चरा रहे हो तो बिंगो भाई जी टैक्स लाग तो वो ही खुंटो करो तो ओहो गुरुजी आ बात है, अरे आई तो बात है। अधिकारियों के पशुओं की चराई के लिए देकर कर लियो बात। एक घुघरी भी होया करती, निश्चित कुएं वगैरह के ऊपर निश्चित कर निर्धारित कर देता। खालसा भूमि अब भी होती है क्या बताइए? हाँ अब होती है रुचिका, लेकिन अब नाम चेंज हो गए। जय रुचिका तेरे गांव में कोई बीड़ है, भी बीड़ पर क्यों कोई अधिकार को? तेरी जमीन पर तो तेरो है। जैसे आपकी जमीन है वो आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो, उसकी आय आपकी है, लेकिन गांव में बीड़ भी तो है कि भी बीड़ ने थे बेच सकोगे, कौन बेच को? क्यों? क्योंकि वो बीड़ जो है सीधा सरकार के अंडर में, उससे कोई आय होगी कुछ और होगा वो सीधा सरकार के अंडर में होगा। वो बीड़ जो है एक तरीके की खालसा भूमि होगी,
वैसे देखे तो, ठीक है। हाँ, मारवाड़ करवा देंगे, करवाया नहीं है, लेकिन इससे पहले एक इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक लेंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है। चरनोता भूमि, चरनोता भूमि पुराने टाइम में टाबरो लोग बूढ़िया जगह पे हर चीज की ध्यान रखा करता। आजकल तो थे देखो गाँव को बीड़ हो चाहे शमशान भूमि हो, बिंग आस पास जक्का लोग खेत यानी पे धीरे 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 और ने तो लोग शमशान भूमि नहीं कौन छोड़ी, यानी भी शमशान भूमि पर ही लोग कब्जो कर लाग रहे, यूं दुर्गति ज्यादा और के कलयुग आओ। लेकिन पुराने टाइम का अपना बूढ़ा बुजुर्ग माँ चीज़ां छोड़ी कि भी आ चीज़ है, अठे 5 10 20 खेतों बीच में एक जगह छोड़ देता बुढ़िया के, अठे गाय भैंस चराओ भी खातर, तो बा भूमि की वह चरनोता भूमि जगह आप बीड़ भी कहते हैं, कुछ और भी नाम दे दें, क्योंकि आजकल तो वैसे सिमटती जा रही है, चारों मेरू कुछ लोग इसे आवे कि धीरे 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 मेरे पर कब्जो करता जा रही है। यह मेरे को थोड़े दिन बाड़ोगा बैठे बेटी आप मर जाओ आज बिन कब्जो वो किए चरनोता भूमि। चरनोता भूमि की वह पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए छोड़ी गई भूमि, छोड़ी गई भूमि। गांव का सारा पशु अठे स्वतंत्र रूप में चर्या करता, यानी चरनोता भूमि का इसको चारागाह भूमि का इसको बिल्कुल सर इंडियन हिस्ट्री में भी कोई नई चीज पढ़ाना नहीं पढ़ा दिया की बात है, पुरानी तीसरी पढ़ रखी है। चलो नेक्स्ट कितने नंबर है, 8 नंबर। ढंगू समझता जाओ इन्हें, वो चाकरी करे रहे वो आदमी दिन के आथन के जागे भी हाजिरी लगावे चाकरी करे, जकर वर्तमान में चाकरी शब्द ने चमचागिरी में चेंज कर दियो, बहुत चमचो आदमी है चमचागिरी करे वो चाकरी में। पुराने टाइम में तो चमचागिरी को नहीं एक तरीके की, कोई भी रियासत को जिया मान लियो मारे तारानगर रियासत है तो तारानगर भी की गई अंडर में ही, तो तारानगर को जो सामंत हो तो वो राजा गए और हाजिरी दिया करते, देनो पड़तो भी समान राजा का जी अठे को एमएलए तो वो मुख्यमंत्री के मिल गए को नहीं आओगे कोई समस्या पर और पर। तो पुराने टाइम में अठे को जागीरदार भी राजाओं मिल गया तो जी हमारे बीकानेर के नीचे आया करती, तो बीकानेर के राजा से मिल गया था बिन हाजिरी देनी पड़ती, बिन चाकरी बोलिया करता पुराने टाइम में। होनी जरूरी ही ये अनिवार्य थी ये चाकरी उस समय। तो चाकरी के कहा जागीरदारों द्वारा राज्य को दी जाने वाली सेवा। 2 प्रकार की भूमि बेटा ब्रो, एक तो चाही भूमि व एक बारानी भूमि व, जैसे हम सीधो आपका कैसका सिंचित भूमि और असिंचित भूमि। अब बहुत बार आ चाही भूमि, आज भी अगर थे पटवारी बन गया तो थाने लिखना पड़ेगा चाही बारानी चाहिए, सिंचित असिंचित को लिखना पड़े, पटवारी में आज भी ऐसा सब चले। तो अब एक सिंचित भूमि कौन सी है, चाहिए या बारानी, सीधो सीधो याद रखो, चाहिए भूमि वो थी जिसे हम चाहते हैं। आप कौन सी भूमि पसंद करांगा, आप भी भूमि पसंद करांगा जगह के अंदर सिंचाई होने लग रही भाई आप पसंद करा भाई चावा आप, वो चाहिए भूमि होगी। असिंचित भूमि बारानी होगी तो देखो चाहिए भूमि क्या होती, यानी चाहिए भूमि जिस भूमि कुओं तालाबों नहरों नदियों आदि साधनों द्वारा सिंचाई की जाए, नगदी फसल पर जो राजस्व लिया जाता है जख्ती बोलिया करता नहीं। राजनीति आंसर कमेंट को सही करो, बबीता कमेंट सही है एकदम। आर पुराना टाइम में बिना मतलब बकवास करता नहीं, और सुनार पूजा गठूँ एर सोनू गठूँ एर बात चीज़ बंद करने खातर कमेंट बंद कराया ताकि सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ही आए, पढ़ने वाले बच्चों ने इसका स्वागत किया है। जख्ती के में नगदी फसलों पर प्रति बीघा की दर से
राजस्व का निर्धारण। जागीर भूमि कौन सी होती बेरोएगी? जागीर भूमि, जागीर भूमि जागीरदार बना दियो भाई जी, वो जागीरदार आदमी है और वो तकड़ो आदमी है, वो जागीरदार है। समझो जागीरदार के वे जी हाँ, मैं राज्य की बढ़िया सेवा करी, मैं राजा हो गया, मेरे पर राजी कहो गया तारनगर की जागीर तू ले ले, वही जागीरदार हो गया। यानी जो जागीर का मालिक वो जागीरदार। तो जागीर भूमि क्या होगी? सामंतों में अधिकारियों उनकी सेवा व वेतन रूप दी जाने वाली भूमि, और इन जो को प्राप्त कर तो वो क्या हो गयो? वो जागीरदार हो गयो। दान समझोगे क्या न कहे? दान, दान जी क्या न कहे? दान लिखता जाओ तो क्या न कहे? पुराने टाइम में मान लो आपने पशुओं को मेड़ो लाग तो पुष्कर, तो मान लो हरियाणा को कोई किसान और पुष्कर में पशु बेचना तो बिन भी एक कर देना पड़तो, वही दान हो गयो। आजकल पशुओं पर कौन लागे? जी हरियाणा में कोई आदमी गाड़ी बेचे राजस्थान आ रहे तो एक प्रकार को टैक्स लाग गया आज ही, वही है। तो आजकल पशुओं में तो कौन रहे? पशुओं पर गुण लगाओ टावरो, गाय भैंस भेड़ बकड़ लिया कौन ध्यान दे? तो देखो राज्य के बाहर से बिक्री के लिए आने वाले पशुओं पर जो कर लगे, कर या चुंगी लगे, कई बार दूसरे गांव आ गया आदमी खेती करया करतो, बढ़िया खेती लागती, खेती करना आ जातो भाई। देखो बिन के बोलिया करता, बिन बोलिया करता पाही, पाही के वे दूसरे गांव से आकर खेती करने वाला कर्षक। बंजर भूमि मेरे हिसाब गुरुजी हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल नहीं उठाते, नहीं उठाते। कौन से नंबर पे किया था? नंबर बता मेरे को। सर आप भी वादे पे नहीं रहते, कौन से वादे पे नहीं रहते? पहले तो पूरी बात लिखा करो। सर आदो मन ही दिया तो तारानगर ठीक है। इकोनॉमिक की बेटा कोरोना चल रहा है मुना, 12 के टीचर ने कौन बुला सका, और अभी कोई एग्जाम नहीं है आपकी एसआई की एग्जाम में बहुत टाइम लगेगा। इकोनॉमिक्स का पार्ट बचा, हमें पता है हम करवा देंगे। हाँ चल नेक्स्ट देखो, बंजर भूमि लिखने की जरूरत को नहीं, पीवल भूमि लिख लियो। पीवल भूमि बाई वे कौन सी वे? देखो जकीम सिंचाई वे बा पीवल भूमि में। चीज को तो सबने पता है, नॉर्मल चीज है तो। हाँ जी रोज क्लास इसी टाइम पर होगी क्या? इसी टाइम पर होगी। अरे इकोनॉमी की क्लास अभी नहीं लेंगे हम भैया, टीचर बाहर के हम नहीं बुला सकते कोरोना में, जो यहाँ के स्थानीय टीचर है सिर्फ वही आ रहे हैं, बाकी करवाए नहीं। हमें पता है इकोनॉमी का, यार हमें क्या पूछ रहे हो आप इस चीज को? कि पीवल भूमि देखो, पीवल भूमि की है तालाबों या कुओं द्वारा सिंचित भूमि, द्वारा सिंचित भूमि। देखो क्या तेरे बाप की है क्या? हाँ बाप की है भैया। बिन बोले बापीदार कर्षक, बापीदार कर्षक मतलब जक्के के ऊपर पूरो पूरो किसान को हक है। ये थारी कृषि वर्तमान में बापीदार है। तो देखो अरे तो अभी बहुत टाइम है एसआई के एग्जाम में, सिर्फ इकोनॉमिक्स तो बचा है, 7 या 8 घंटे का, कभी करवा देंगे। बापीदार कर्षक देखो केवल अपनी भूमि का मालिकाना हक रखने वाला कर्षक। यानी इकन पट्टो है, तेरे कन पट्टो है, हाँ भाई पट्टो है मेरे कन, पट्टारी है बता दो, ठीक है। बारानी भूमि समझोगे
बताया ना, एक चाही भूमि एक बारानी भूमि, जिसे हम चाहते हैं वो चाही और बारानी हो ही गई, जो असिंचित भूमि। चलो दूसरी कौन सी, बारानी भूमि। वह भूमि जिस पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध न हो, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। पूरी की पूरी बारानी भूमि की एक वर्षा के ऊपर निर्भर हुआ। राजस्थान में तो आई हालत है ज्यादातर। चल ताबरो बेगार प्रथा बंद कर दी बेरो, एक ये चीज है बेगार प्रथा। पुराने टाइम में क्या होतो, क्या कोई कर्जो ले ले तो बिन बेचारा नाड़ी राखता। बेकार क्या होती कि पुराने टाइम में क्या करता कि जी हाँ कोई गलती कर दी तो बिन पकड़े बेचारा काम लगा लेता। जहाँ युद्ध हो, युद्ध में सामली सेना लोग हार गया तो बन पकड़ के राजा लिया तो अरबा ने सिर्फ जीन खातर रोटड़ी देतो, बाकी एक रुपये को देतो बान, वो होती थी बेगार। इस प्रथा को बंद कर दिया, यानी काम करवानो फोकट में, रुपयो ही नहीं देनो। बाटा बरू बेकार प्रथा वे है। फोन करो तो आपकी क्लास फ्री और स्टडी को बताते हैं। आपकी क्लास कब आती है? रोज आएगी, लेकिन कल इंडियन हिस्ट्री की आएगी। एक टॉपिक इंडियन का कराते हैं, एक हिंदी का। सर हमारी निवेदन है संस्कृत क्लास दूसरे टीचर से लाई करो, दूसरी लाई करो। संस्कृत की तो करवा रखी है ना, हैं? जी हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल नहीं उठाते। अच्छा, अरे कौन से नंबरों पे किया था आप? नंबर लिखो नीचे। अच्छा, इस पे किया था क्या? 80 80 56 65 55। ये किसके है भाई? 56 66 55 है? ये कौन से नंबर हो गए? चलो चेक करवाऊंगा। हमारा राजनीति विज्ञान क्लास ऐड नहीं हुई। कौन से बेंच में? नाम लिखो, नाम लिखो कौन से बेंच में नहीं हो। बेगार प्रथा मतलब फोकट में काम कराना। बेगार प्रथा, चलो लिखो। बेगार में हो गयो बिना भुगतान किसी व्यक्ति या मर्जी या जबरदस्ती काम करवाना, काम लेना। रैयती एक और होता था जिसमें कृषक को विशेष अधिकार प्राप्त होते थे, उसे रैयती कहा जाता था। लाटा बताई दिया, कुंता और लाटा। लाटा सिर्फ लिख लो, मैंने बताई दिया। लाटा, लाटा क्या होता है? तैयार उपज का बंटवारा, यानी निकालने के बाद। एक बार आया था शासन जागीर क्या होती है? शासन जागीर क्या होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था ये। शासन जागीर के बेटा ब्रो जी हाँ, मैं राजा जी के नीचे काम कर रही हूँ, मैं राजा जी ने बढ़िया सी वीर रस की कविता सुनाई, राजा जी खुश हो गए, कहा मुना वो गांवड़ो तेरो। जी हाँ, नयो राजा बने और कोई ब्राह्मण बिंग है, राज तिलक करियो। तो ब्राह्मण राज तिलक करियो तो राजा कुछ तो देगो, भी थारे भी कोई टिक्को काटे 5-10 रुपया थे भी दियो। तो राजा कहते को पंडित जी वो गांव था, या फिर चारण, भाट, ब्राह्मण, कवि, इनको राजा कई बार फ्री में जागीर दे देता था। बाई होती शासन जागीर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, यानी शासन जागीर। शासक द्वारा विद्वानों, कवियों, ब्राह्मणों, चारणों, व बाटों को दी गई भूमि। ये लो जी, कल हम इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।